कभी आपने सोचा है एक साधारण सा इयररिंग यानी कर्णफुल कैसे एक पूरी घाटी को रहस्यमय और पवित्र बना सकता है? कैसे माँ पार्वती का खोया हुआ गहना बन गया हिमाचल की सबसे अद्भुत जगह मणिकर्णिका घाटी? और क्या सच में यहाँ के गर्म पानी के झरने किसी नाग के फुंकार का परिणाम है? आज हम आपको बताएंगे मणिकरण की वो रहस्यमय कहानी जिसमें है शिव शक्ति, शेषनाग और विज्ञान का अद्भुत संगम। कहानी है हिमाचल प्रदेश की पार्वती वैली की। कहा जाता है एक दिन माँ पार्वती और भगवान शिवजी सुंदर घाटी में घूम रहे थे। पार्वती नदी के किनारे खेलते खेलते माँ पार्वती एक कीमती मणि यानी रत्न जो उनके कान का गहना था नदी में गिर गया। भगवान शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस रत्न को तुरंत ढूंढे। गणों ने पूरी घाटी छान मारी, नदी का जल खंगाल डाला, लेकिन वो मणि कहीं नहीं मिली। भगवान शिवजी को लगा कि ये कोई दिव्य शक्ति की लीला है। क्रोध में आकर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और धरती को हिला दिया। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने घाटी को मणिकरण का नाम दिया और उसे अमर बना दिया। भगवान शिवजी के क्रोध से धरती के नीचे सोए हुए शेषनाग प्रकट हुए। कहा जाता है कि शेषनाग ने भगवान की आज्ञा मानकर जोर से फुंकार भरी। उनके इस दिव्य फुंकार से धरती हिल उठी, चट्टान टूट गई और जमीन के भीतर से उबलता हुआ पानी निकलने लगा। यहीं से प्रकट हुए गर्म पानी के झरने जो आज भी मणिकरण में बहते हैं। और तभी उस जलधारा के साथ माँ पार्वती का गहना भी बाहर आ गया। मणि यानी रत्न और कर्ण यानी कान का भूषण से ही इस जगह का नाम पड़ा मणिकरण। आज भी मणिकरण घाटी में ऐसे गर्म पानी के झरने मौजूद हैं जिनमें उबलते पानी का तापमान इतना तेज है कि लोग इसमें सीधे चावल, दाल और सब्जी तक पका लेते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सब जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से होता है। धरती की गहराई से सल्फर और अन्य खनिजों से भरी गर्म धाराएं निकलती हैं तो सतह पर आते ही झरनों का रूप ले लेती हैं। लेकिन श्रद्धालु मानते हैं कि ये नाग की फुंकार का ही असर है। यही वजह है कि आज भी लोग इस पानी को पवित्र मानते हैं और इसमें स्नान करने से सभी रोग मिट जाते हैं। सोचिए, एक ही झरना किसी को विज्ञान का चमत्कार लगता है और किसी को भगवान शिव और नाग की शक्ति का आशीर्वाद। मणिकरण सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सिखों के लिए भी एक बेहद पवित्र स्थान है। यहाँ स्थित है गुरुद्वारा मणिकरण साहिब, जहाँ माना जाता है गुरु नानक देव जी आए थे। कथा है कि जब लंगर पकाने का समय आया तो लोगों के पास आग जलाने का कोई साधन नहीं था। तब गुरु नानक जी ने भगवान से प्रार्थना की और धरती से उबलते पानी का स्रोत निकल पड़ा। तभी से आज तक यहाँ का लंगर इन्हीं झरनों में पकाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मणिकरण में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ के मंदिरों में भगवान रामचंद्र, शिव पार्वती और विष्णु की पूजा होती है। स्थानीय मान्यताओं में कहा जाता है कि ये घाटी नागों की भूमि है। कई बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो झरनों की आवाज में नाग की फुकार गूंजती है। लोग कहते हैं कि यहाँ नाग देवता का वास है और ये जगह उनकी ऊर्जा से सुरक्षित है। कहानी सिर्फ एक गहने की नहीं, ये कहानी है शिव के क्रोध की, पार्वती के आशीर्वाद की और नाग की फुंकार से बनी उस दिव्य शक्ति की जो आज तक जीवित है। आज मणिकरण घाटी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करती है। लोग यहाँ आध्यात्मिक शांति पाने आते हैं, स्नान करने आते हैं और झरनों की रहस्यमय ऊर्जा को महसूस करते हैं। यहाँ का दृश्य अद्भुत है। एक तरफ बर्फ में ढकी चोटियां, दूसरी तरफ उबलता झरना, यानी प्रकृति के दो विपरीत रूप, बर्फ और आग, एक ही जगह पर मौजूद है। पर्यटक यहाँ ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण वो एहसास कि आप उस जगह खड़े हैं जहाँ माँ पार्वती की मणि गिरी थी और नाग की फुंकार गूंजी थी। मणिकरण घाटी सिर्फ एक जगह नहीं, ये आस्था, रहस्य और विज्ञान का संगम है, जहाँ माँ पार्वती का खोया हुआ गहना मिला,
जहां भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, जहां शेषनाग की फुंकार से धरती फटकी और जहां आज भी गर्म झरने इंसान को दिव्यता का अनुभव कराते हैं। तो अगली बार जब आप हिमाचल की यात्रा पर जाएं तो याद रखिए, मणिकर्ण सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि वो जगह है जहां प्रकृति, धर्म और रहस्य में एक साथ सांस लेते हैं। ऐसे ही धर्म ग्रंथों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए फॉलो सब्सक्राइब करें इंस्टा फोक को। नमस्कार।